हाय एवरीवन, मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं रेयांस क्लासेस फॉर एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा। ये क्या था? अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में क्या पढ़ा कि अंग्रेज कैसे आते हैं, कैसे रूल बनाते हैं और कैसे देश को चलाते हैं। और उसी देश को चलाने में उन लोग को एक कानून की ज़रूरत थी, एक संविधान की ज़रूरत थी। तो वो अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ एक्ट लाते गए, अधिनियम लाते गए। आखिरी अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत सारा प्रावधान जो आज के संविधान में उसी से हम लोगों ने लिया है, जो 70 से 80% उससे लिए। अब आइए अगस्त ऑफर 1914। संविधान सभा को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ लेते जिसे हम लोग अच्छे से समझ सकें। अब देखिए 1939 में वर्ल्ड वार 2 हो गया था, स्टार्ट हो चुका था। और अंग्रेज़ों से भारतीय बहुत पहले से, कांग्रेस या कोई अदर राजनीतिक दल बहुत पहले से बोल रहे थे कि हमें कम से कम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए। आप आज़ाद ना करिए, सही है, लेकिन हमें अपना संविधान बनाने की छूट दीजिए। हम रहेंगे आप ही के अंडर, लेकिन हम अपने संविधान से चलेंगे, आपके संविधान से नहीं चलेंगे। तो अंग्रेज़ क्या थे उस समय, तो बात माने नहीं। लेकिन अब क्या था, वर्ल्ड वार 2 में उनकी ज़रूरत थी इंडिया की, कि इंडिया सैनिक अपना देगा। तो 1940 में उसका नाम है ऑफ़र। अंग्रेज़ एक ऑफ़र लेके आते हैं। इससे पहले देखिए आप 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया था। उसमें क्या था, उसमें भी यही चाल ब्रिटिशर्स ने अपनाया। उसमें गांधी जी को लगा कि ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो वो हमें अपना संविधान या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने में कोई नखरा नहीं करेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को मिल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश में इंडियन को भर्ती करवाया। बहुत लड़कों को ब्रिटिशर्स आर्मी में भर्ती करवाया, वर्ल्ड वार 1 में लड़ने के लिए भेजा। तो गांधी जी भी समझ गए थे कि नहीं, अंग्रेज अपना फ़ायदा देखते हैं। आइए देखिए 1940 में अगस्त ऑफर में उन्होंने दो चीज़ बोला इंडियन को कि आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा, अधिराज्य का दर्जा मिलेगा आपको, और सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान बनाने की स्वीकृति भी आपको हम देंगे। अगस्त ऑफर लाया कि आप भाई वर्ल्ड वार 2 में अपना आदमी भेजिए, अपना आर्मी भेजिए, और हम आपको, पहला बात क्या था कि आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। दूसरा क्या था कि आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, संविधान बनाने का स्वीकृति भी आपको हम प्रदान कर देंगे। ये था। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन किसके अंडर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो नोट डाउन करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन कीजिए। क्रिप्स मिशन, जिनका पूरा नाम रहता है स्टैफर्ड क्रिप्स, ये हेड रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। ये मिशन आता है 1942 में। ये वही बात लाता है कि अंग्रेज़ों के तरफ से इंडियन आर्मी कैसे लड़े, भारतीय कैसे जाएं लड़ने के लिए। तो इसमें कुछ कुछ प्रावधान लाए जाते हैं जिससे ब्रिटिशर्स इंडियन का भरोसा जीत सके। पहला क्या था, प्रांतों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। सभी दलों ने रिजेक्ट कर दिया और पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कह दिया। अब देखिए इसमें क्या था कि प्रांतों की स्वतंत्रता की बात करें थे, क्योंकि प्रांत तो बहुत सारा थे, तो बोला गया कि प्रांतों को हम फ्रीडम देंगे, उनका जो मर्जी होगा वो करेंगे। और दूसरा क्या था कि सभी पार्टियों ने इसे रिजेक्ट किया कि नहीं, अभी आप क्यों दे रहे हैं, जब पहले मांग रहे थे उस समय तो आप लोग देखे नहीं, अब वर्ल्ड वार में आपको ज़रूरत है तो आप आए हैं। तो सभी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया, सभी पार्टियों ने रिजेक्ट किया। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा कि जब ज़रूरत थी आप आए नहीं, अब डेट बीत गया तो आ रहे हैं, तो उसी को पोस्ट डेटेड चेक। ये क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन, कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, तो वो था क्रिप्स मिशन को कहा था, जो कि 1942 में इंडिया आया था। ये 2 इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी के वजह से हमारा तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। अब कैबिनेट मिशन फाइनल ये था कि भारतीयों को संविधान बनाने की मंजूरी दी गई। किससे? तो कैबिनेट मिशन से। सीधा सवाल, किस मिशन से या किस कैबिनेट मिशन से भारतीयों को संविधान बनाने की परमिशन मिली, तो वो था कैबिनेट मिशन 1946। इसमें 3 मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सवाल आएगा कि संविधान सभा, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे, ये तीनों आएगा, और बीच में कभी रेड क्लिफ डाल देगा कोई और कुछ, तो आप समझ जाइएगा। तीनों का नाम याद कर लीजिए। 3 सदस्य थे, सर स्टीफेन क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में थे, इनको भेजा गया। और एक थे लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, तो लॉर्ड पैथिक से याद कीजिए। और एक था एबी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम, जैसे कि 3 नाम में कौन कौन थे हमारा,
एक क्रिप्स जी थे और एक थे लॉर्ड पैथिक और ए बी अलेक्जेंडर, 3 नाम थे। यानी कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। उनको भेजा गया कि जाइए आप इंडियन को एक अच्छा संविधान बनाने में मदद कीजिए, रूल्स बताइए इंडियन को कैसे संविधान बनाया जाए और किस तरीके से अच्छा संविधान बनाया जाए ताकि हम जब जाएं तो इंडिया में अनबैलेंस ना हो, अराजकता का माहौल ना बने, जाइए एक स्ट्रॉन्ग संविधान बना दीजिए। तो उस मकसद से कैबिनेट मिशन भारत आया। अब देखिए इसी कैबिनेट मिशन के तर्ज पे हमारा भारत को संविधान बनाने की स्वीकृति मिल गई। ग्रांटेड परमिशन फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। और हाँ, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का डिमांड जो जिन्ना था हमारे, वो क्या थे? पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे थे बहुत दिन से। मुस्लिम लीग बहुत अच्छी पार्टी बन चुकी थी इंडिया में, पावर भी था, तो वो बहुत सालों से चिल्ला रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन में उनको मंजूरी नहीं मिली कि नहीं आप पाकिस्तान आपको नहीं दे सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था। अब आइए संविधान सभा, ये क्या था? कैबिनेट मिशन के बाद अब आता है संविधान सभा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। संविधान सभा में क्या था कि कुल सदस्य कितना रखना था? 389। ये बोला गया कैबिनेट मिशन की तरफ से कि एक संविधान सभा बनेगा जिसमें 389 मेंबर को पूरे भारत में से चुना जाएगा। मेनली क्या था, अब देखिए कैसे सीट बटा था। 292 प्रिंसली स्टेट से लिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 292 प्रिंसली स्टेट, जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रांत से भी बोल सकते हैं। 4 चीफ कमिश्नर, यानी कि चीफ कमिश्नर जो कि अंग्रेज को सेवा दे चुके थे। अब 92 देसी रियासतें, उस समय देसी रियासतें भी थी, उनमें से 52। अब ये सबको जोड़ेंगे तो 389 शायद हो जाएगा। चलिए अब आइए, हम लोग कहाँ थे? 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव रखा गया। अब देखिए संविधान सभा, कैबिनेट मिशन की मंजूरी मिल गई संविधान सभा बनाने की। अब इसमें क्या था? इलेक्शन होना था। कितना टोटल मेंबर रहेगा? 389 मेंबर रहेगा, जिसमें क्या था? 292 मेंबर तो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, जिसमें ब्रिटिश का रूल था। 92 देसी रियासतों से आएगी और 4 जो कि चीफ कमिश्नर रह चुके थे। तो इलेक्शन कितनों का होना था? देसी रियासत में क्या था कि इसमें कोई चुनाव नहीं होगा। इसमें क्या था कि आप यहाँ के जो राजा थे उनको ये इजाज़त दी गई कि आप जिसको चाहते हैं भेजना, अपने राज्य में से, अपने रियासत में से किसी एक को भेज दीजिए। इसके लिए चुनाव नहीं होगा, चुनाव ये दोनों के लिए होगा। 292 + 4 296, तो चुनाव कितने के लिए हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुए। 296 सीटों पे चुनाव हुए जुलाई 1946 में। और क्या था? एक प्रावधान और था कि 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होगा। ये नहीं कि 10 लाख की आबादी में 2 लीडर आ गए, नहीं, चुनाव भी किस होगा? 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होगा। उसी तरीके से 296 सीटों पर चुनाव हुआ। और देखिए 3 पार्टी मेन थी, 2 पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने 296 में 208 कांग्रेस जीत गई। मुस्लिम लीग को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और 73 सीट जीत गए और अदर्स पार्टी 15। अब देखिए जो स्वतंत्र तौर पे लड़ रहे थे, कांग्रेस अच्छी पार्टी बनी, मुस्लिम लीग भी बहुत अच्छा वोट मिला 73 और अदर्स को 15 वोट मिला। अब देखिए इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि 389 मेंबर होंगे, 292 प्रिंसली स्टेट होंगे और 4 चीफ कमिश्नर होंगे और 93 देसी रियासत होगी। इससे पहले मैंने 92 लिख दिया तो उसको सुधार लीजिएगा, 93 होगा। अब क्या था? इलेक्शन होना था। इलेक्शन किस पे होना था? तो देसी रियासतों को तो छूट थी कि भाई आपका चुनाव नहीं होगा, आप लोग जिसको मर्जी है एक सदस्य को आप भेजिए। और क्या था? 296 सीटों पे कब चुनाव हुआ? जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। जनसंख्या के आधार पे कि 10 लाख पर एक सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अब देखिए चुनाव हुआ, रिजल्ट क्या आता है? 208 कांग्रेस जीत ली गई, मुस्लिम लीग 73 सीट और अदर जो कि स्वतंत्र पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, वो क्या थी? 15 सीट जीती। अब देखिए इन सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? तो सांप्रदायिक आधार पे, टोटल सांप्रदायिक आधार पे सीटों का बंटवारा किया गया था। जैसे 213 सीट जनरल मतलब हिंदू में, 79 मुस्लिम्स
और 4 सिख। ऐसे संविधान सभा का बंटवारा किया गया था मेंबर्स का, जो कि हम लोग 296 मेंबर चुनकर भेजे थे। अब देखिए 33 अनुसूचित जनजातियां रखी गई। 33 अनुसूचित जनजातियां सदस्य थी, 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा का। तो ये सीधा सवाल है कि संविधान सभा में कितने सीटों के लिए चुनाव हुए? तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। अनुसूचित जनजातियां कितनी थी? तो 33 थी। महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हुआ तो सामान्य में कितने गए? तो 213। मुस्लिम में कितने गए? तो 79। सिख में कितने गए? तो 4। सीधा सीधा हम लोग ऐसे बोलते रहेंगे। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक बुलाई गई। और दिल्ली में कहाँ बुलाई गई थी? तो काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी के बिल्डिंग में वो बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को तत्कालीन बैठक हुई, उसमें सदस्य पहले से चुनाव नहीं हुआ था, वो बैठक हुई और सबसे बुजुर्ग जो आदमी थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे, वो परमानेंट सदस्य नहीं थे। कब बनाया गया उनको? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक है, उसी में बनाया गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया इसका काउंसिल। देखिए जैसे क्या हुआ, वो 9 दिसंबर 1946 को तो बैठक हुआ संविधान सभा को, दूसरा मुस्लिम लीग का सीधा डिमांड क्या था कि हमको एक नया देश चाहिए और उस देश का संविधान हम लोग बनाएंगे। मुस्लिम लीग अब बढ़ चढ़ के आगे आने लगी थी, क्योंकि वो इलेक्शन में अच्छा खासा सीट जीत चुकी थी, 73। पब्लिक सपोर्ट भी था उनको पूरा 73, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया और ये बैठक फेल हो गई। फिर 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें एक अस्थायी सदस्य बना दिया गया, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। इस बैठक में हुआ बात कुछ हुआ। फिर देखिए तीसरी बैठक कब होती है? 2 दिन बाद है, 13 दिसंबर 1946। 2 दिन का गैप ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के साथ अपना स्टार्ट करते हैं बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि संविधान में क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग रहेंगे, वही सब तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं और पेश करते हैं। तो 3 बैठक महत्वपूर्ण थी। पहला था 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा क्या था? 13 दिसंबर 1946, जिसमें पहले बैठक को मुस्लिम लीग ने कंप्लीटली बाइकआउट कर दिया था। अब देखिए इससे पहले एक और बात बता देते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट का मैटर था, तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि हैदराबाद से कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं गए। अब देखिए क्या होता है, 93 देशी रियासतों को मिली थी इजाजत कि आप लोग अपने मर्जी से कोई भी एक आदमी को भेजिए विधानसभा में, ये संविधान सभा में अपने तरफ से। तो हैदराबाद ने ये फैसला लिया कि हम अपना कोई नहीं भेजेंगे, तो वो कोई मेंबर या कोई सदस्य चुनकर संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जहां से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं आए थे? तो वो था हैदराबाद। दूसरा क्या है, संविधान सभा का विचार। सबसे पहले संविधान सभा बनाने का विचार हमारे स्वराज पार्टी ने दिया था, जो कि 1924 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर बनाए थे। तो संविधान सभा का विचार पूछेगा तो स्वराज पार्टी आदमी पूछेगा, तो दोनों में से कोई एक मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास दे सकते हैं। अब देखिए हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। अब यहाँ नीचे आइए, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब देखिए 22 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए 47 आ गया, देश का आजादी का साल। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई कि ठीक है भाई, आप जो बनाए हैं संविधान उसको स्वीकृति देते हैं, चलिए आपको अब आगे जो करना है कीजिए, आप संविधान अपना बनाइए। अब संविधान बनाना था तो बहुत सी समितियां बनेगी, तो अलग अलग समितियां हम लोग अभी इसके आगे देखेंगे। बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं मिटा के दूसरे में बनाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, समितियां बनी, कौन कौन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना पैसा लगा। बस छोटा सा और बचा हुआ है, इसको क्लीन करके मैं आपको
समझा दूंगा। चलिए अभी देखते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। 3 जनवरी 1947 के योजना के तहत देश का बंटवारा हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे जिन्ना ने पहली विदा दिया था, पूरे मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। उनकी एक ही मांग थी बस, क्या कि मुस्लिमों के लिए एक नया देश। उसने इलेक्शन भी जीता और अच्छा खासा सीट तो पावर में थी। तो क्या होता है, आखिरकार माउंटबेटन बिल में 1947 में ये स्वीकृति मिल जाती है कि ठीक है पाकिस्तान देश का बंटवारा होगा। अब देखिए संविधान सभा में पहले कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। अब पाकिस्तान को अलग हो जाने के बाद टोटल संविधान सभा में सदस्य कितने बचते हैं, 389 सदस्य बचते हैं। अब देखिए इसको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक मजबूत संविधान बनाना था, बहुत मजबूत, क्योंकि देश शुरू से गुलाम है। जैसे कि अभी 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, इससे पहले मुग़लों का गुलाम था। तो उस सब को देखते हुए एक बहुत मजबूत संविधान की ज़रूरत थी। और हम जैसे संविधान सभा के जितने सदस्य थे या सभी लोगों ने अलग अलग देशों के संविधान से अच्छे अच्छे पॉइंट चुनकर उसको अपने तरीके से संविधान में जोड़ा। तो समय लगा इसमें कितना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इसमें खर्च कितना था, 63,96,729 रुपये, जिसको इंग्लिश में 63,96,729। ये सब क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये सवाल बनता है कि संविधान सभा बनने में या हम लोग का संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा था। तो आप लोग को आंसर देना होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना पैसा खर्च लगभग भी पूछ सकता है और डायरेक्ट ये भी दे सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। अब आइए क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को एक बैठक होती है जिसमें संविधान सभा ने आज के संविधान को पारित कर दिया, यानी कि एडॉप्ट कर लिया। उस समय टोटल मेंबर कितने थे, 284 प्रेजेंट मेंबर थे। होना तो 299 था, लेकिन प्रेजेंट मेंबर कितना थे, 284। तो 284 मेंबर ने इस पे अपना सिग्नेचर किया और ये संविधान को पारित कर दिया। यानी कि हम लोगों ने एडॉप्ट कब कर लिया अपने संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को। सवाल आएगा कि संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था, पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। अब देखिए पूछेगा कितने सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, तो 284। जब शुरुआत में संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद 395 था, भाग 22 और अनुसूची 8। भाग और अनुसूची तो वही है, अनुच्छेद में 1A 1B 1C करके जोड़ा गया। और लेकिन ये अभी फ़िलहाल 12 हैं, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते भी फ़िलहाल 12 अनुसूचियाँ, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक अलग सेपरेट चैप्टर में। अब देखिए कुछ समितियां बनाई गई थी, कैसे कैसे संविधान सभा बना, उसके लिए समितियां भी बनी। अब देखिए संविधान बना। अब देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे संचालन समिति। संचालन के नाम से पता चल रहा होगा कि इसको संचालन कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि अस्थायी सदस्य कौन बने थे, अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो इन्हीं को बना दिया गया संचालन समिति के अध्यक्ष। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। प्रांत या संघ समिति के अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो हम लोग एक अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे ये सब। फिलहाल हम लोग को बस इतना जानना है कि प्रांत या संघ समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो वल्लभ भाई पटेल बने थे। अब देखिए सलाहकार समिति, सलाहकार का नाम ही एडवाइजरी कमेटी, सब इंग्लिश में भी देख सकते, संचालन समिति, एडवाइजरी कमेटी, स्टेट या यूनियन कमेटी किसके हाथ में था। अब देखिए सलाहकार समिति, सलाहकार समिति में कौन थे, BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रारूप समिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, या प्रारूप समिति के हेड कौन थे, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। इस प्रारूप समिति में 7 मेंबर था। इनका काम क्या था, फाइनल टच देना संविधान को, कौन कौन संविधान कैसे ड्राफ्ट होगा वो
इसका काम था। बी आर अम्बेडकर जी हेड थे और ये टोटल कितना मेंबर थे इसमें, 7 इन्हीं के मेंबर थे। अयंगर जी थे जो कि अभी हम लोग आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये 4 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए। और ये दोनों का अंतर आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि 22 नवंबर 1949 को तो बन गया, तो उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया? तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी इतना फेमस हो चुका था कि 26 जनवरी को कुछ ना कुछ रखा जाना चाहिए था। जैसे ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया था कि अब से हर 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। लेकिन अब स्वतंत्र तो 15 अगस्त को हो गई, तो अब क्या, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कर दिया जाए। तो इसीलिए ये 2 महीने का गैप हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो आज का चैप्टर ये था संविधान सभा। आसान चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको समझना भी है और याद भी करना है। याद क्या करना था? ये चारों संविधान सभा के कितने मेंबर थे, कौन कौन कहाँ से आए थे। और एक बात, बी आर अम्बेडकर पहले कहाँ से आते थे? बंगाल से। अब कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे से, देश के बंटवारे के बाद। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं रहने देते संविधान सभा के। अब आगे हम लोग और अच्छी वीडियो लाएंगे, इसी का सीरीज़ आगे बढ़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।